आज हमें बोलना है ज्ञान वापी मुकदमे की पक्षकारिता के बारे में। बनारस में स्थित ज्ञान वापी मंदिर जो है उसमें एक शाही मस्जिद है, उसको लेकर एक मुकदमा चल रहा है जो कि छिपा छिपा कर चलाया जा रहा है। ये मुकदमे की स्थिति यह है, यहाँ तो सांकेतिक रूप से चल रहा है, नहीं परासत्ता के न्यायालय में सत्य रूप से चल रहा है। इसे मैंने सुना सन 21 में लिख कर दिया हाई कोर्ट को, तो हाई कोर्ट ने हमें ये नोटिस दिया। इसमें इन्होंने हमें पक्षकार माना शंकर पक्ष से। यह नोटिस मिली सन 22 में। पक्षकार स्वीकारे। इसका कंप्यूटर में लोड हुई। इसके बाद मैंने बनारस कोर्ट में दिया बहुत कुछ लिखकर, और इतना हाई कोर्ट को भी दे दिया जिसका पूरा धर्म सृष्टि भेद लिखकर दे दिया। इसके बाद कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मैं तो लिख रहा हूं नोटिस के आधार पर। हमें न्यायालय से पक्षकारिता प्राप्त हो चुकी है। जजों ने पक्षकारिता नहीं प्रदान किया, हाई कोर्ट ने प्रदान किया पर बनारस कोर्ट ने नहीं किया, वहां के जज ने नहीं किया। इसके बाद मैंने इलाहाबाद कोर्ट को सूचित किया, हाई कोर्ट को इतना लिख कर दे दिया। इसमें यह भी है कि हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू धर्म के लिए झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है, सब कुछ हो रहा है कि हिंदू धर्म है ये नहीं है। कोई हिंदू धर्म स्पष्ट कर दे, परिभाषित कर दे, या हिंदू का शाब्दिक अर्थ ही बता दे पूरे विश्व में, तो मान्य हो जाएगा। हिंदू आपस में लड़ रहे हैं, सभी जगह मार खा रहे हैं, सभी जगह अपमान सह रहे हैं। ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? अकारण नहीं हो रहा है कुछ। इतने बड़े बड़े बमबाजी हो रही है, सृष्टि विनाश के कगार पर पहुंच गई, कयामत का समय आ गया, फिर भी प्रलय काल चल रहा है। ये लड़ाइयां अनायास नहीं हो रही। मानव अपने से कोई अपराध नहीं कर सकता, मानव से अपराध कराया जाता है। मानव से अपराध कराता कौन है? समस्या यहाँ है। मानव स्वतः से अपराध नहीं कर सकता, क्या? क्योंकि मानव अचेतन है, मानव निर्मित है। इसी मिट्टी के अंश से मानव का निर्माण हुआ है, निकाय अंश निर्मित है मानव। मानव माया है, माया अपराधी नहीं हो सकती। माया से अपराध कराया जाता है सृष्टि विधान के आधार पर। यत्र अंडे तत्र पिंडे, ब्रह्मांड के सभी भेद इस शरीर में व्यवस्थित है। ब्रह्मांड की चाबी है यह शरीर, ये बहुभेदी शरीर है, बहुईश्वरवादी है। धर्म को लेकर हो रहा है। धर्म में तो बहुत बड़ा विवाद है, मंदिर है, मस्जिद है, सब कुछ है, लेकिन मंदिर क्यों जाया जाता है, मंदिर का निर्माण क्यों होता है, मस्जिद का भेद क्या है, इस्लाम का भेद क्या है, हिंदू का भेद क्या है, ईसाई का भेद क्या है, सबके धर्म ग्रंथ अलग अलग हैं। मैंने लिख कर दिया, अदालत से कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस समय सृष्टि विनाश के कगार पर पहुंच गई है। बड़े बड़े बम चल रहे हैं, इसका आकार नहीं है। बिना युद्धों को रोके युद्ध रुकेंगे नहीं। और ये सब भेद निहित है ज्ञान वापी मुकदमे में। ज्ञान वापी मुकदमे को ये लोग छिपा कर चला रहे हैं। जब तक ये मुकदमा समाज में नहीं आएगा, विश्व में नहीं आएगा, विश्व प्रभावी है। ये मुकदमा कोई साधारण मुकदमा नहीं है। मैंने लिख कर बार बार दिया है, ये ब्रह्मांडीय मुकदमा है, वैश्विक है, सृष्टि भेदी है, धर्म भेदी है, सब कुछ है। सब कुछ भेद खुलेंगे ज्ञान वापी मुकदमे से। लेकिन भेद खुलेंगे कब? धर्म संसद में। धर्म संसद का मतलब जितने भी
धर्म वाले होंगे विश्व के इकट्ठा होंगे, देश के धर्म वाले धर्माचार्य इकट्ठा होंगे, साधु संत पंडित पंडित जितने हैं सब इकट्ठा होंगे। इसके बाद धर्म विवेचना होगी, ज्ञान वापी मुकदमा प्रकाश में आएगा, लड़ाइयाँ रुक जाएंगी, युग परिवर्तन होगा। ये परिवर्तन के कारण ये सब व्यवस्थाएं, धर्म हानि हुई है, कोई धर्म नहीं है इस समय, कोई धर्म व्यवस्था नहीं है इस समय, धर्म हानि हुई है, सीधा बहुत भयंकर धर्म हानि हुई है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अकारण नहीं है, ये मृत्यु लोक है, यहाँ अकारण एक पत्ता भी नहीं हिलता। अब इस तरह की व्यवस्थाएं बनी हैं, क्यों बनी है? ये विज्ञान बहुत दारुण विज्ञान है, बहुत भयंकर विज्ञान है ये। इन सब का भेद जानने के लिए धर्म संसद बुलाना आवश्यक हो गया है, लड़ाइयाँ रोकने के लिए, अपराध रोकने के लिए, अज्ञानता समाप्त करने के लिए। ये युगों की काली छाया है, वो गहन अंधकार है। यहाँ प्रकाश होने के पहले अंधकार छाता है, प्रकाश होने के पहले का अंधकार है। इसलिए जो भी सुने, जो भी देखें, इसे विस्तारित करें कि हिंदू धर्म नहीं, मैं विद्यमान हूँ, मैं अकेला रहूंगा। मैंने लिखकर हाई कोर्ट में दिया है, हाई कोर्ट में दिया है लिखकर, अपने वकील साहब से हलफनामा लगवा कर, वकालतनामा लगवा कर। मैं बहुत कुछ कर चुका हूँ धर्म के बारे में, कर्म के बारे में, मुकदमे ज्ञान वापी मुकदमे के बारे में। सब सामने से लड़ रहे हैं, हमें तो पहले वहां से लड़ना है जहां से इसका आदि है। ये मैंने दिया है हलफनामा लगाकर हाई कोर्ट में, और वहां से जवाब क्या आया, ये लिख कर दिया है। इन सब बारे में बताना इस समय इतना संभव नहीं है। इसके बाद हमारे वकील साहब ने जो लिख कर दिया है सामने है, मैंने भी 6 पेज का लिख कर दे दिया है। इसमें पढ़ने में तो बहुत देर लगेगी। इसमें अंत में लिख दिया है कि एक तरफ संसार के जितने भी विद्वान हों, जितने धर्माचार्य हों, एक तरफ हो जाए, देश के हों, विदेश के हों, परदेश के हों, चाहे जहाँ के हों, सभी धर्म के विद्वान बैठे, धर्माचार्य बैठे, देश के धर्माचार्य विद्वान बैठे, धर्म विवेचना हो। धर्म विवेचना के बाद मैं अकेला रहूंगा, मैं संसार से अकेला रहूंगा, सबके प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगा, सत्यापन मैं कराऊंगा। यह अज्ञानता क्यों फैली है, यह लड़ाइयाँ क्यों हो रही हैं, ये सब क्या हो रहा है, शासन व्यवस्था कैसी है, कैसी होनी चाहिए, क्यों हो रही है, धर्म भेद क्यों है, ये सब व्यवस्थाएं सत्यापित रूप से, मान्य रूप से स्वीकार कराई जाएंगी। यह नहीं कि मैंने कह दिया तो किसी ने मान लिया। मानना तो यही है, हम जिस रूप में आए हैं उस रूप में कौन है। नामकरण तो जन्म के बाद हुआ, नामकरण नहीं। हम किस रूप में आए थे तब कौन थे, नामकरण हुआ तो क्या हो गया। जिस रूप में आए थे वो रूप कौन सा है, जहाँ के नामकरण नहीं हुआ है। मैं कौन हूँ, जब तक अपना परिचय नहीं मिलेगा तब तक सृष्टि भेद का जानना संभव नहीं है। मैं नाम नहीं, कोई पारिवारिक पहचान नहीं, सांसारिक पहचान नहीं, मैं कौन, मैं क्या कर रहा हूं। मैं का बोध जब तक नहीं होगा तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। अपने को जानो, अपने को खोजो, मैं कौन हूं। दूसरा कोई है तो उससे मैं पूछने नहीं जाऊंगा। यदि कोई परिचय का आदमी मेरे सबसे मिल गया, पूछे, मैं पूछ लूँ तो मैं कौन हूँ, बता देगा तो फलाने के लड़के हो, फला गाँव के हो, तुम्हारी स्थिति ऐसी ऐसी है। यदि मैं किसी अनजान से पूछूंगा कि मैं कौन हूँ, तो क्या कहेगा, या तुम जानो, तुम्हारा क्या जाने, हम क्या जाने तुम कौन हो। या तो कोई विनोदी आदमी होगा, पूछेगा तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारे बाप का नाम क्या है, धीरे धीरे पूछ लेगा, फिर परिचय तुम्हारा दे देगा कि तुम यही हो। लेकिन यह सत्य नहीं है, जो दिखता है वो सत्य नहीं है, सत्य दिखाई ही नहीं पड़ता।
ये मृत्यु लोक है। यहाँ माया भेद चलता है। माया भेद कैसे चलता है, कैसे नहीं चलता है, जन्म मृत्यु का भेद क्या है, सृष्टि का भेद क्या है, 84 का भेद क्या है, ये सब निहित है ज्ञान वापी मुकदमे से, जो कि हमारी सरकार बहुत गुप्त रूप से चला रही है। जब तक मुकदमा समाज में नहीं आएगा तब तक कोई न लड़ाई बंद होगी, सृष्टि विनाश हो जाएगा। लेकिन लड़ाई बंद नहीं होगी। और मुकदमे में पक्षकार नहीं पूरे हैं। पक्षकार पूरे कराते कराते लड़ाइयाँ बंद हो जाएंगी, व्यवस्थाएं व्यवस्थित हो जाएंगी, शांति स्थापना होगी। जो भी देखें निर्विवाद रूप से प्रचारित करेंगे। हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू धर्म उलझेंगे, उलझ जाएंगे। कोई परिभाषित नहीं कर सकता इसको। देखिए, अपने धर्म को मैं परिभाषित कर दूंगा। हमारे देश का नाम क्या है? आर्यावर्त देवलोक भारतवर्ष। और नए वहां टकराव हो रहा है नए भारत पुराने भारत का। भारत तो भारत, लेकिन नया भारत पुराना भारत। पुराना भारत, नया भारत क्या है? हिंदुस्तान, भारत हिंदुस्तान इंडिया। लेकिन हमारे भारत का क्या नाम है? आर्यावर्त देवलोक भारतवर्ष। नामकरण में ही अंतर है, तो धर्म भेद भी अंतर होगा। कहा है श्री भारत खंडे आर्यावर्ते देवलोके। भारत बहुत बड़ा देश है, ये कई खंडों में है, अष्टखंडी है, 8 खंडों में है। और भारत का एक लोक है। इन सब भेदों को जानने के लिए ज्ञान वापी मुकदमे को समाज में लाना आवश्यक है, क्योंकि शंकर जी सबके हैं। इनको छिपाकर इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया है। कारण क्या है? इस मुकदमे में शंकर जी को पक्षकार बनाया गया है। लेकिन धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूप से भी लिखा गया है कि शंकर को किसी विवाद में, किसी प्रतिवाद में वादी प्रतिवादी नहीं बनाया जा सकता। इनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इस मुकदमे के आधार पर शंकर जी के ऊपर मुकदमा चलाया गया है। इसका परिणाम बहुत भयानक होगा। इसलिए इसको विस्तारित करें कि हिंदू धर्म नहीं, धर्म क्या है? हम संसद बुलाएं, ज्ञान वापी मुकदमे को सामने लाएं संसार के। लड़ाई तो बहुत जल्दी बंद हो जाएगी। इसकी पक्षकारिता पूरे होते होते सभी लड़ाइयाँ बंद हो जाएंगी। इतना हमारा पूरा विश्वास है, क्योंकि पूरे विश्व, ये मुकदमे का संबंध पूरे विश्व से, सृष्टि से। इसमें बहुत बोलने से मतलब नहीं है। ये विस्तारित करें, ये बात पहुंचे कम से कम जोगी के यहाँ, क्योंकि हमारे शासक जोगी हैं। धर्म संसद वही बुला सकते हैं। धर्म संसद में पूरे संसार के 3 बाइबिल है, ओल्ड बाइबल, मॉडर्न बाइबल, अमेरिकन बाइबल। अमेरिकन बाइबल संसार से अलग है। और ईसाइयों की बाइबल 2 है, मॉडर्न बाइबल और ओल्ड बाइबल। कुरान में भी कई भेद हैं। है ना, यहाँ बोलने का समय अधिक नहीं है। समय यही है किसी तरह बात जोगी के यहाँ तक पहुँच जाए। धर्म संसद बुलाएं, लड़ाई तो 8 दिन में रुक जाएगी, 4 दिन में रुक जाएगी। लड़ाई बहुत दिन नहीं चलेगी, क्योंकि ये सृष्टि विनाश के कगार पर आ चुकी है और लड़ाई का अंत हो चुका है। जो जितनी जरूरत थी, जितने ताप की जरूरत थी, उतना ताप इकट्ठा हो चुका है। वे ताप है कैसा है, लड़ाई क्यों हो रही है, क्यों वैसी व्यवस्था क्या है लड़ने की, सब मालूम हो जाएगा। लेकिन कोशिश करें कि ज्ञान वापी मुकदमे को विस्तारित करें, समाज में लाएं। धर्म संसद बुलाया जाएगा। हिंदू धर्म नहीं है। मैं अकेला अलग हो रहा हूँ हिंदू से, अकेला रहूंगा। हमारे साथ गीता रामायण रहेगी और ज्ञान वापी मुकदमा, बस। इसके बाद अपना समूह मैं अलग बना लूंगा। हमें हिंदुओं में रहना स्वीकार नहीं है, न मुसलमानों में, न ईसाइयों में। मैं भारतीय हूं तो अकेला भारतीय हूं। धर्म कर्म सब स्पष्ट हो जाएंगे। कृपा करके इतना सब विस्तारित करें, इतना परिश्रम करें। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता और बहुत बड़ा प्रचार भी नहीं कर सकता इसका। इतना मुकदमे में दिया, कोई नहीं जाना। चैनल बनाया, कोई नहीं जाना। अनजाना सा चैनल है हमारा। काशी प्रसाद सिंह कहने पर सीधा आ जाता है।